हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज से आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स। सो दीज टर्म्स विल बी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। तो व्हाट इज़ इन माय माइंड कि जैसे बैंकिंग अगर एक चैप्टर लिया है तो बैंकिंग चैप्टर से जितनी भी रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स हैं उसको हम डील करें कम टाइम में अच्छे के साथ, एक बेसिक एक लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज बैंकिंग चैप्टर की पहली एक टर्म जो मैंने चूज की है दैट इज बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म। बैंक रेट होता क्या है? जब आरबीआई विच इज ऑल्सो अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक रेट पर, एक ऐसा रेट जिस पर लोन प्रोवाइड करती है टू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी सिक्योरिटी और कोलेट्रल। शब्द हो सकता है कि कोलेट्रल दिया हो, मतलब कि कोई भी चीज गिरवी इन द सेंस कोई भी चीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अगर वो बिना सिक्योरिटी के किसी भी बैंक को लोन देती है, जिस रेट पे लोन देती है दैट इज बैंक रेट। ठीक है, सेकेंड एक पॉइंट आता है जो बैंक रेट से रिलेटेड है, जो कई बार यूपीएससी में तो नहीं, खैर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में बहुत पहले पूछा था प्रीलिम्स में, कि किस रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। चार ऑप्शंस हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। तो डिस्काउंट रेट इज ऑल्सो नोन एज बैंक रेट एंड वाइस वर्सा। तो क्यों कहा जाता है? बेसिकली आरबीआई क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो व्यापार में लोग यूज करते हैं, बैंक्स के साथ आपस में पार्टीज यूज करती है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो मैं बस समझाती हूँ। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को जिस रेट पर रिडीम किया जाता है वो रेट कौन सा होगा? वो रेट कभी कभी क्या मोस्टली कंसिडर किया जाता है बैंक रेट। सो बैंक रेट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेट बाय द आरबीआई to buy or sell this discount bill of exchange and other such commercial instruments. That's why it is also known as discount rate. अभी मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि दो पार्टी है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी ने आपस में व्यापार किया। ए ने बी को कोई सामान बेचा, बी को पेमेंट करना था, बट पेमेंट करने की बजाय बी ने ए को एक इंस्ट्रूमेंट दिया, एक एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल एक्सचेंज करके देकर कहा कि भाई मैं आपको 6 महीने बाद ये आपको पेमेंट करूँगा। ठीक है, और गारंटी के रूप में मेरा एक बैंक है। अगर उसमें ये कंडीशन क्या, वो एक 100 रुपये, जैसे मान लीजिए 100 रुपये तो थोड़ा कम हो गया, 10 लाख रुपए का अगर सामान कोई पार्टी खरीदती है, ए और बी ने 10 लाख का सामान ए से खरीदा और ए ने बिल दिया, तो बी ने कहा कि भाई मैं 10 लाख आपको 6 महीने बाद दूंगा, बदले में मैं आपको एक गारंटी, एज अ गारंटी साइन करके दे रहा हूँ कि ये 10 लाख का एक्सचेंज पेपर है, आप किसी भी बैंक में जाना और ये रिडीम कर सकते हो 6 महीने बाद, बट अभी नहीं, 6 महीने बाद, तब मैं अपने अकाउंट में डाल दूंगा। अब बैंक को, सपोज एसबीआई बैंक है, ठीक है, ए पार्टी है, ए पार्टी को वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, लेकिन 10 लाख रुपए उसको 3 महीने बाद ही जरूरत पड़ गई, पहले ही जरूरत पड़ गई। तो व्हाट एग्जैक्टली पर्सन विल डू, ही विल अप्रोच द बैंक, बैंक के पास जाता है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर। मान लीजिए एसबीआई, उसने एसबीआई लिखा, वो एसबीआई पे गया, उसने कहा कि भाई ये 10 लाख का है, आप मुझे 10 लाख दे दो। एसबीआई ने कहा ठीक है भाई, मैं लेकिन आपको 10 लाख नहीं दूंगा, आई विल ऑल्सो चार्ज माई कमीशन रेट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी उसने डिस्काउंट करके 10 लाख का 80 लाख में दे दिया। ठीक है, तो 20 लाख का जो 80 लाख नहीं 8 लाख, सॉरी 8 लाख उसने दे दिया, किसने? एसबीआई ने पार्टी को। ए पार्टी ने कहा, उसको लॉस कितना हुआ? 2 लाख का लॉस हुआ, बट उसने फिर भी सोचा चलो 8 लाख तो मुझे जरूरत थी, मेरे पास पैसे आ गए। अब कुछ टाइम बाद एसबीआई के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज कितने रुपए वाला है? 10 लाख का, उसको फायदा हुआ, उसने तो डिस्काउंट पे बेचा, लेकिन वो रेट कौन सी कैलकुलेट की थी? बैंक रेट। ठीक है, किस रेट पे उसने पैसे डिडक्ट किए, 10 लाख से 8 लाख बने, वो रेट, वो स्टैंडर्ड था बैंक रेट। अब वो आगे जाकर हो सकता है वो आरबीआई से ले, आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई को कहता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का है? ये 10 लाख का है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? जनरली आरबीआई इस रेट को यूज करता है, आरबीआई इस बिल ऑफ एक्सचेंज को रखकर इसको डिस्काउंट में बैंक से खरीदेगा, बट बदले में कितना देगा? इस रेट को वो कंसीडर करके, जो उस प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा, और कंसीडर करके वो पैसा काट करके हो जाए, दे देगा। हो सकता है 7 लाख हो सकता है 9 लाख हो।
ठीक है, तो ये हुआ बैंक रेट, जिसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, देयर इज नो एग्रीमेंट और रीपर्चेज डेट विल बी ड्रॉन अप और एग्रीड अपॉन विद नो कोलेट्रल एज वेल। कोई कोलेट्रल नहीं है, सेम पॉइंट है। ठीक है, अब हाउ इट इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी इन द मार्केट। यस, अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है तो सोचो लोन के पास, जब बैंक्स के पास लोन आएगा तो पैसा बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? बट ऑफ कोर्स पैसा विल इंक्रीज, फ्लो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। जब बैंक्स के पास बहुत पैसा होगा तो बैंक्स क्या करेगा? पब्लिक को लोन देगा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, यानी टू मोटिवेट द कस्टमर्स टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। भाई अगर एसबीआई के पास पैसा कम है, उसने अप्रोच किया आरबीआई को, आरबीआई ने उसको लोन दे दिया, अब उसके पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा? वो अर्न करेगा अपना इनकम या प्रॉफिट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट वाइल गिविंग दिस लोन टू द पब्लिक। तो ऐसे बैंक रेट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो दिस बैंक रेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लेंडिंग रेट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। अगर कॉमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा लोन रहेगा, पैसा ज़्यादा रहेगा, तो वो इंटरेस्ट रेट लो रखेगा। अगर उसके पास क्रंच रहेगा, कम लोन रहेगा, मान लीजिए एसबीआई ने अप्रोच की थी 100 करोड़ की आरबीआई से सपोज, लेकिन आरबीआई ने उसे 100 करोड़ की जगह सिर्फ 10 करोड़ दिया, तो पैसा कम रहा, तो हो सकता है कि भाई उसकी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी बहुत कम हो गया, तो वो लैंडिंग रेट हाई करके देगा कस्टमर को। कस्टमर लेंगे ही नहीं, क्योंकि कस्टमर कब लेगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से बैंक रेट हाई होना, लो होना लेंडिंग रेट को इन्फ्लुएंस करता है, डेट फर्दर इन्फ्लुएंस द लिक्विडिटी और द मनी सप्लाई इन द मार्केट। हायर बैंक रेट विल ट्रांसलेट टू हायर लेंडिंग रेट्स बाय द बैंक। हायर लेंडिंग रेट्स होगा तो लिक्विडिटी को, मार्केट में मनी सप्लाई को कम करेगा। सो इन ऑर्डर टू कर्ब लिक्विडिटी द सेंट्रल बैंक रिजॉर्ट टू रेजिंग द बैंक रेट एंड वाइस वर्सा। लिक्विडिटी को कम करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, मनी सप्लाई का फ्लो को कम करने के लिए क्या करता है आरबीआई? बैंक रेट को बढ़ा देता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। Please like and subscribe my channel. We'll meet again with the new term of banking chapter. Thank you.